हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप घबरा जाएंगे। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं भोपाल की गैस त्रासदी के बारे में। जी हाँ, 34 साल पहले यानी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल को इतिहास की भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा था। कुछ घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी से MIC गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए थे। रिसाव की घटना पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही के कारण हुई थी। पहले भी कई बार रिसाव हुए थे, लेकिन कंपनी ने सुरक्षा के उपाय नहीं किए। भोपाल में मानव इतिहास की एक सबसे भयंकर औद्योगिक रिसाव की घटना हुई। जहरीली गैस के इस खौफनाक रिसाव में हजारों जानें चली गई। इस तबाही का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि आज तक इसका विनाशक असर पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी की इस घटना का नाम सुनते ही आज भी लोग सहम जाते हैं। आइए आज इस दुखद गैस त्रासदी के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया। दूसरा, इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन असल में कार्बेरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नाम था। तीसरा, इस घटना के लिए UCIL द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल करती थी, जबकि UCIL ने मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का इस्तेमाल किया। MIC एक जहरीली गैस थी। चूंकि MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफी कम पड़ता था, इसलिए UCIL ने MIC को अपनाया। चौथा, UICL द्वारा कार्बेरिल के उत्पादन की प्रक्रिया कुछ इस तरह थी। जी हां, मेथिलेमिन प्लस फोस्डीन इज इक्वल्स टू MIC, MIC प्लस 1 माइनस नेप्टोल इज इक्वल्स टू कार्बेरिल। इसके बाद पांचवा, भोपाल गैस दुर्घटना से पहले एक घटना हुई थी 1981 में। फोस्डीन गैस रिसाव हो गया था जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी। छठवां, जनवरी 1982 में एक बार फिर फोस्डीन गैस का रिसाव हुआ जिसमें 24 वर्कर्स की हालत खराब हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सातवां, फरवरी 1982 में एक बार फिर रिसाव हुआ, लेकिन इस बार MIC का रिसाव हुआ था। उस घटना में 18 वर्कर्स प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स का क्या हुआ अब तक पता नहीं चल पाया। आठवां, अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के संपर्क में आने के कारण 30% जल गया था। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर MIC का रिसाव हुआ। उस रिसाव को रोकने के लिए एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया। नौवां, उसके बाद साल 1983 और 1984 के दौरान कई बार फोस्डीन, क्लोरीन, मोनोमेथिलमीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और MIC का रिसाव हुआ। 10वां, इन रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था।
दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी ने सिस्टम के रखरखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने एमआईसी का उत्पादन भी नहीं रोका और उपयुक्त एमआईसी का ढेर लगता गया। 11वां, राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में यूसीआईएल प्लांट के खतरे से चेताया। 12वां, नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरा था। 13वां, 2 से 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। 14वां, स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता चला गया। 15, इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। 16, टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। 17, गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलनी, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। 18, कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस भी बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। 19वां, अगले ही दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लगने लगी। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,478 आशंकित तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिसमें स्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को आज भी मिलती हैं। 20वां, इस घटना का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालक वॉरेन एंडरसन को बनाया गया था। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था। उसी भारत लाकर सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से लाने में सफल नहीं हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे